हुआ हमें ये सुन करके कि अखिलेश जी की विचारधारा, उनकी सोच कहाँ है। और राहुल गांधी वाली बात नहीं तुम्हें समझ में आई? राहुल गांधी जी के माइक की बात तो उनको बार बार बता दिया गया है कि माइक के सभापति वो बार बार वो उंगल करते रहते हैं, उनको बोलना कुछ है नहीं, बोलेंगे जलेबी की फैक्ट्री। अब वो तो जनता जानती है कि कौन सी फैक्ट्री वो लगाने के लिए बोल रहे हैं। मैं अखिलेश जी की टिप्पणी पर बात करना चाहता हूं कि अखिलेश जी के संस्कार को यह दर्शाता है कि जिस माँ ने हमें पाला, गाय माता, जिसका दूध पी करके हम बड़े हुए, आज वो हमारे लिए दुर्गंध हो गई। तो ये अखिलेश जी को ही लगता होगा, क्योंकि वो जब अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो हमारे गाय माता का क्या सम्मान करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है, ये उनकी विचारधारा है। जब उन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया तो माँ का सम्मान कहां से? मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन मर्यादा जरूर रखिए, और उंगल और अंगल और ये शब्दों का जो है इस्तेमाल ना करें। नहीं, ठीक है, आपने बोला, मैंने सुन लिया, लेकिन मर्यादा एक होती है और मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। हमारी माता है सर, गाय हमारी माता है, उनका हम दूध पी करके बड़े हुए हैं, गोबर में। आपने एक बार भी कहा कि गाय हमारी माता नहीं है? कौन? हमने। तो उन्होंने कहा ना, मैंने तो तुमसे कहा, सुना तुमने? मैं सुन रहा हूँ, लेकिन उन्होंने गाय माता को दुर्गंध कहा। ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, ये सनातनियों के लिए दुख की बात है। जो 100 करोड़ सनातनी गाय माता का जो है गोबर, उस गोबर को जब तक हम सत्यनारायण की कथा में गोबर गणेश नहीं बनाते तब तक हमारी कथा पूरी बराबर नहीं होती। उसको एक गंध बता रहे हैं, गाय के गोबर को गंध बता रहे हैं। बताओ काहे बता रहे हो भैया? जब मन आता है तुम रामचरितमानस के पन्ने फाड़ देते हो, जब मन होता है सनातनियों को तुम ये तो वही चिल्ला रहे थे। पर तुम भाषा का ध्यान रखो, भाषा पे तुम दाएं बाएं करोगे, मैं शो में बिल्कुल नहीं आने दूंगा जी। हे दुर्गंध के विचारधारा वाले लोग, हे दुर्गंध वाले कार्यशैली वाले लोग, हमने क्या कहा? गाय हमारी माता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन किसके कॉलोनी में, किसके घर के बगल में गौशाला बना दिया जाए, कौन खुश होगा? गौशाला कहाँ बनना चाहिए? गौशाला शहर से दूर बनना चाहिए, लेकिन अब गाय माता उसमें मर जाती हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं रहता है, वो दुर्गंध फैलता है, बीमारियां फैलती हैं, उससे कौन लेकर के चलेगा? कौन सा ऐसा बंदा है जो लेकर के उसको चलेगा? बात ये नहीं है, बात दुर्गंध की नहीं है, बात इन सब चीजों की नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी जो सोच है वो उस डेवलपमेंट की है। ये युवा जो खड़े हुए हैं, ये गाय गोबर से पढ़ाई कर लेंगे क्या? हम कहते हैं आस्था का प्रतीक है गाय गोबर जो भी है, लेकिन क्या गाय गोबर से हमारी शिक्षा चलेगी? गाय गोबर से हमारा परिवार चलेगा? नौकरी से चलेगा? रुको, चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। बिलाल खान साहब आगे आइए। डॉक्टर बिलाल खान साहब, जनाब आली हुजूर, बताइए आज रोज अफ्तार का क्या वक्त है? 39 जी। मैंने तो 2 मुद्दे रखे थे, मुझे मालूम था आसान वाला ये लोग उठा लेंगे, वो थोड़ा सा कठिन लग रहा था। यही हो रहा है टॉपिक में, मैंने तो मैं आता हूं आपके पास भी जी। प्रतीक भाई, मैं अदब के साथ कहूँगा, उपाध्याय साहब ने कहा कि शब्दों में जान होती है, शब्दों से अरदास और शब्दों से अजान होती है, शब्दों से ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो संवैधानिक भाषा का प्रयोग जरूर होना चाहिए, क्योंकि सुमधुर भाषणी और सुभाषणी, तो ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करें। हमारे सांस्कृतिक मूल्य वो हैं, वो अपने आप में अमूल्य हैं। और मेरे भाई कह रहे थे, सम्मानित साथी, कि गाय के लिए, गाय गोबर की बात, ये भारतीय संस्कृति जो है, उपाध्याय साहब और आपको भी बताता हूँ, मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, पहली रोटी गाय को जाती थी तब खाना खाया जाता था, ये वो संस्कृति है। लेकिन माननीय अखिलेश जी हों या मुलायम सिंह जी हों या मेरे उपाध्याय जी हों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें संस्कारों को पोषित करके, क्योंकि जो हिंदू भाई सांप को दूध पिलाता हो, चींटी को चीनी खिलाता हो, गाय को पूजता हो, वो व्यक्ति असहिष्णु कैसे हो सकता है? तो ये लोग, इनकी छोटी सोच हो सकती है सर, मेरे मुल्क की संस्कृति छोटी नहीं है। तो शब्दों का ध्यान रखें उपाध्याय साहब, क्योंकि सार्वजनिक मंच है, यहाँ बहन भी है, बेटी भी है, और माननीय प्रतीक। राइट, नहीं, हमारा तो कोई ना, मैं क्या पिद्दी का शोरबा। हाँ जी बिल्कुल हुजूर आली। फिर क्लियर कर दूं, हाँ। हमने ये नहीं कहा है, हाँ। न माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है हाँ। कि गाय से हमें प्रेम नहीं है, लेकिन हम विकास की जो बात कर रहे हैं, बात सुनो। हाँ। जो गोबर या गाय जो कॉलोनियों में आकर के जो गाय माता हमारी मर जा रही है, उनको उठाने वाला कोई नहीं है, मैं उसकी बात करता हूँ। अरे शर्म करो, शर्म करो, झूठ बोल रहे हो आप।
शर्म करो, आप लोग को शर्म नहीं आती है? जिस गाय माता ने ये भगवान कृष्ण के बताते भगवान कृष्ण का माखन खा करके कृष्ण भगवान बने हुए उनको दुर्गंध बता के अरे ये सब पाखंडी है, देश को गर्त में ले जाने की बात करते हैं। इन पाखंडियों से सावधान रहो। मैंने आज बताया था कि दो मुद्दे हैं। एक मैंने कहा था आज दो मुद्दे हैं, आपको चुनने का अधिकार है। और वो दो मुद्दे, पहला ये है कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं जब बोलने खड़ा होता हूं तो माइक बंद हो जाता है। अरे मेरी आवाज तेज करो यार, मेरी आवाज बंद हो जाती है और पता नहीं, मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था, राहुल गांधी जी ने कहा और मेरी आवाज बंद हो जाती है। और दूसरा मुद्दा मैंने गाय का कहा था जो सामने आए थे, लेकिन मुद्दा कौन सा उठा ये आपने देख लिया। अब सवाल ये है कि बातचीत के सिलसिले को बाबूजी नमस्ते, कहां से आना हुआ? मैं पश्चिम बिहार से आया हूँ सर। सब ठीक तो? हाँ जी। पानी आनी पूछा इन लोगों ने? हाँ, मिला मिला जरूर। पानी मिला ना? तो कुछ कहना है? हाँ, कहना ये हाँ तो बोलिए। ये जो अभी दोनों ने बात कही है गौ माता के ऊपर, हाँ उनकी बात भी सही है, इनकी गलत बात है। हाँ अभी आप फोन कर लीजिएगा, आप वैसे झूठ कहिएगा यहाँ पे गाय मरी पड़ी है। हाँ। अगर आप 10 फोन करेंगे एक फोन नहीं उठाया जाएगा, फोन वहाँ पे डेड पड़ा रहेगा, उठाया नहीं जाएगा। कैसे ये कह रख सकते हैं कि गौ माता रोड में पड़ी होगी और उठा लिया जाता है? ये हकीकत है, उसकी बदबू भी आएगी, 2 दिन बाद उसको उठाया जाएगा, फिर उसका जो भी होगा। तो माता है तो फिर उसका संस्कार होना चाहिए। और जी ये सवाल आपका जो है ये जायज सवाल है, ये बिल्कुल जायज सवाल है। जी मैं आया, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है कोई। हाँ जी जिनके संस्कार में, भाई आ गया, भाई 1 मिनट आ गया। आज तबीयत ठीक नहीं है वैसे भी मेरी। हाँ जी हाँ जी। जिनके संस्कार में माँ शब्द हो ही ना ही भारत माता, ना ही गौ माता, उनको उस पर बदबू तो आएगी ही। और ऐसे लोग जिनको बदबू आ रही है, उनको ये नहीं मालूम है उनका पूरा यदुवंश गायों के भरोसे चला है। उसी यदुवंश में श्री कृष्ण ने गायों के साथ खेलकर और माखन खाया है, और उसी यदुवंश में ज्यादातर मुलायम सिंह जी जहां से आते हैं वहां पे दूध का व्यवसाय होता है। उसी दूध पी के मुलायम सिंह जी और उनके यदुवंशियों ने इस पूरे देश में, उस उत्तर प्रदेश में यदुवंशियों का नाम उठाया है। पर यह कहना अखिलेश यादव को कि भैया ये जो गाय है इससे दुर्गंध आती है, तो अखिलेश जी आपने तो कभी गाय के पास गए ही नहीं होगे, आपके संस्कार में तो कभी गाय आई नहीं होगी।